हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर पर रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहें डेली थोड़ी बहुत, तो उससे आपकी बॉडी ठीक रहेगी, ठीक है। और बिल्कुल भी अपना रूटीन ना बिगाड़े, ठीक है। पढ़ाई तो आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप बच्चों का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है डिजिटल लर्निंग में, तो ये देखकर बहुत खुशी मिलती है। और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो वीडियो लेक्चर्स का, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है देख के। तो यही आई होप कि आगे भी मेंटेन रहेगा ऐसा ही, और बिल्कुल भी सिलेबस या किसी पढ़ाई के मैटर या कंटेंट के बारे में टेंशन आप ना लें, ठीक है ना। वो सब हम पर छोड़ दें, ठीक है। आप बस जो करवाया जा रहा है आपके स्कूल से वो करते रहें, वीडियो लेक्चर्स में जो होता है वो करते रहें, बस होमवर्क करते रहें अपना टाइम टू टाइम, बस यही आपकी तरफ से हम चाहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर दिया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व्स। वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था, हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। जो थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी और करियर प्रोस्पेक्टिव से भी। करियर में आप जितना भी आगे जाएंगे कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, जहाँ भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वहाँ इस वर्ड का जिक्र आपके सामने आएगा कि डिमांड डिमांड डिमांड। तो डिमांड क्या है, क्या इसका मतलब है, कहाँ यूज होती है, इन चीज़ों को समझने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, डिमांड समझ लिए आज कि डिमांड क्या होता है, ठीक है ना। तो अपनी फेयर नोटबुक्स में हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, आज की डेट डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड डाल लीजिए, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर आज, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स। तो स्टूडेंट, आज की डेट डाल लीजिए, 30 अप्रैल 2020, और अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, मैंने वो चैप्टर नंबर 4 की जगह 3 लिख दिया था उसमें, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, आपको पता ही चल जाता है जो टॉपिक चल रहा है वो किस चैप्टर का है, तो उसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत होना कि लास्ट वाले लेक्चर में ऐसे जब मैं समझा रहा था तो नोटबुक में मैंने तो 4th जो चैप्टर चल रहा था उसकी जगह मैंने यहाँ 3rd लिख दिया था, ठीक है ना। तो वो देख लेना आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, ना सिर्फ 11th प्रोस्पेक्टिव से 12th में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में अगर कभी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास भी लेता है फ्यूचर में, तो उसके लिए भी इसको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इसी चीज़ को समझने। अगर आज ये चीज़ क्लियर हो गई तो फिर आप इसमें कभी भी आगे मार नहीं खाओगे, ये बात पक्की है, ठीक है ना। तो डिमांड को समझते हैं हम लोग कि डिमांड होता क्या है, क्या होता है स्टूडेंट डिमांड। तो बच्चों से मैं जैसे ही यूजुअली क्लास में पूछता हूँ कि बेटा व्हाट इज़ डिमांड, क्या डिमांड का मतलब है, तो आंसर आते हैं मुझे, सर डिमांड का मतलब है वांट, डिमांड का मतलब है सर इच्छा, डिमांड का मतलब है डिज़ायर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हाँ बेटा ठीक है, डिमांड का मतलब है वांट, डिमांड का मतलब है इच्छा, डिज़ायर, ठीक है ना, कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, वो डिमांड है, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट, आपने ठीक बोला है पर ठीक नहीं भी बोला है। मतलब दोनों चीजें क्यों हैं, ठीक बोला है लेकिन इनकम्प्लीट है, अधूरा है। क्यों? क्योंकि अगर सोच के देखो, आपकी इच्छा है कि आपको एक मेरी इच्छा है कि मैंने एक BMW कार लेनी है, ठीक है ना, मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है, मेरी वांट है, ठीक है। और आपकी भी कोई ना कोई ऐसी अद्भुत सी इच्छा होगी, जैसे कहीं विला खरीदना है या कुछ और इससे भी बड़ी गाड़ी खरीदनी होगी, ठीक है ना। तो उस केस में आपकी डिजायर आपकी वांट है, उस केस में आपकी जो इच्छा है, आपकी जो वांट है, आपकी जो डिजायर है, इन दोनों का मतलब एक ही है। आपकी जो वांट या डिजायर है वो डिमांड नहीं मानी जाती। अगर मेरे को BMW खरीदनी है, तो जो इकोनॉमिस्ट है, जो कंट्री की डिमांड देखते हैं, वो ये नहीं लिखेंगे कि कमल सर की जो डिमांड है वो क्या कहते हैं BMW है, नहीं, वो ये ऐसे नोट डाउन नहीं करेंगे, वो इसे डिमांड कंसिडर करेंगे ही नहीं। मैं उनसे पूछूंगा क्यों नहीं करा भैया आपने मेरी इच्छा या मेरी वांट को डिमांड कंसिडर, तो वो ये कहेंगे सर आपकी डिजायर है, वांट है कि BMW खरीदनी है, ठीक है ना।
पर उसके लिए कंडीशन 2 होगी। क्या कंडीशन होंगी? सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि सर आपके पास उतना सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए। परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर का क्या मतलब है? परचेजिंग मतलब खरीदना, पावर मतलब शक्ति। परचेजिंग पावर का क्या मतलब है कि सर आपके पास मनी होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, पहली चीज उसके उतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन मैं कहा ठीक है भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, बताओ आगे दूसरी कंडीशन क्या है? तो कहते हैं सर दूसरी कंडीशन ये है कि आप उस पैसे को खर्चने के लिए विलिंग भी होने चाहिए। विलिंग कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि हम इच्छा करते हैं लेकिन हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं होती, हमारे पास पैसा नहीं होता, ठीक है ना, हम खाली इच्छा कर लेते हैं, तो वो फिर डिमांड कंसिडर नहीं होगी। डिमांड कंसिडर तभी होगी जब इच्छा तो हो ही हो, साथ में पैसा भी हो, और आप उस पैसे को खर्चने के लिए विलिंग हो। विलिंग मतलब क्या होता है? इच्छुक होना, ठीक है ना, इच्छुक होना अपनी मर्जी से, विलिंग टू डू वर्क या विलिंग टू डू परचेज, ठीक है ना, किसी काम को करने के लिए खुद से इच्छुक होना इज कॉल्ड विलिंग। ठीक है ना, तो 2 कंडीशन है। वांट कब बनती है कोई डिजायर? डिजायर तो आपने कर ली कि मेरे को ये चीज चाहिए, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए 2 चीज होना बहुत जरूरी है। एक तो आपकी जेब में पैसे उस चीज को पाने के लिए, दूसरा आप उन पैसों को खर्चने के लिए तैयार हो। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे तो आजकल पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, मैंने ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैंने प्लेन खरीदना है, हेलीकॉप्टर खरीदना है, डिजायर कर लेते हैं, सब करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन डिजायर को डिमांड कब माना जाएगा? जब जो चीज हमने डिजायर वांट करी है, हमारी इच्छा है, उसको खरीदने के लिए उतने रुपए हो, दूसरा उस उतने रुपए को खर्च करने के लिए मैं तैयार हूं। हो सकता है किसी आदमी के पास रुपए हो लेकिन वो इतना कंजूस हो कि नहीं खरीदना चाह रहा हो, ठीक है ना, वो चाहता ही नहीं हो कि खर्चा करूं मैं, वो चाहता हो फ्री में मिल जाए मुझे, तो उसे भी हम वांट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो उसे भी हम डिमांड नहीं मानेंगे, तो वो डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड का मतलब समझ आया स्टूडेंट? डिमांड का मतलब है कि किसी पर्सन में सबसे पहले तो वांट होनी चाहिए, या फिर कह सकते हो डिजायर होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। दूसरा, परचेजिंग पावर होनी चाहिए। परचेजिंग पावर का कहने का मतलब क्या है कि उतना पैसा होना चाहिए, मनी सफिशिएंट। और तीसरा, और विलिंग होना चाहिए। विलिंग क्या होना चाहिए? विलिंग खर्च करने के लिए होना चाहिए, मतलब खर्च करने, विलिंग टू स्पेंड, खर्चा करने के लिए तैयार हो। तो ये तीनों चीजें अगर होंगी साथ में तो उसे डिमांड माना जाएगा। यानी मैं शॉप पे गया, शॉप पे जाकर मैंने किसी भी दुकान पर जाकर बोला भैया नोटबुक दे दो, क्या दे दो? नोटबुक, नोटबुक दे दो, तो क्या बताओ वो मेरे को नोटबुक दे देगा? नोटबुक दे देगा कि नहीं? नहीं देगा। वो कहेगा जी 20 रुपए की है, आपके पास है? वो मेरे से पूछेगा 20 रुपए की है। सबसे पहले तो मैंने डिजायर करी, स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप सीखना एग्जांपल। सबसे मैंने नोटबुक की डिजायर करी कि नोटबुक चाहिए, ठीक है, कहता है 20 रुपए की है, आपके पास है? मैंने कहा हाँ जी मेरे पास 20 रुपए है, ठीक है, पहली कंडीशन पूरी होगी। पर दूंगा नहीं, पर दूंगा नहीं, तो क्या वो मुझे नोटबुक दे देगा? कहेगा भाई 20 रुपए है तेरे पास, लेकिन अगर तू मुझे नहीं देगा तो मैं क्यों दूं नोटबुक? तेरे पास तो ऐसे लाखों रुपए होंगे, मैं तो नहीं देता नोटबुक, ठीक है ना। उसकी बात भी सही है कि नहीं? 20 रुपए मेरे पास है या नहीं, उस बात से उसे क्या लेना देना, जब तक मैं उसे देने के लिए तैयार नहीं होता वो 20 रुपए। तो सबसे पहला सवाल उसने पूछा आपके पास 20 रुपए है? मैंने कहा है। दूसरा, क्या आप उससे खर्च करने के लिए रेडी हो? आर यू विलिंग टू स्पेंड दैट मनी? ठीक है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं वो 20 रुपए खर्च करने के लिए रेडी हूं। तो कहता ठीक है लाओ दो और ये नोटबुक ले लो। तो अब इस जो नोटबुक मैंने परचेज करी है उसको कंसीडर कर लिया जाएगा एज डिमांड, कि ये मेरी डिमांड है। और साथ में एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूं कि जो उस दुकानदार ने मेरे को नोटबुक दी उसे माना जाएगा सप्लाई। क्या माना जाएगा? सप्लाई। मैंने डिमांड करी, शॉपकीपर ने सप्लाई कर दी। क्लियर है स्टूडेंट? सप्लाई का कॉन्सेप्ट अलग है, वो आने वाले चैप्टर में हम सीखेंगे। यहां मैं सिर्फ डिमांड करवा रहा हूं, मैंने बताया इसलिए ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो डिमांड का मतलब ये है, बहुत
ढंग से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है स्टूडेंट, और मैं यही होप रखता हूं कि सबको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे के अंदर डाउट हो किसी टॉपिक को लेकर तो वो मेरे तक आ सकता है। क्लियर है? अच्छा, तो अगर मैं इसकी साफ सुथरी डेफिनेशन बनाऊं तो इसका मतलब यही होता है कि डिमांड इज द डिजायर, डिमांड इज द डिजायर to buy a commodity, to buy a commodity with sufficient purchasing power and willing to spend। ये चीज तो होना बहुत जरूरी। बाकी मैं आपको नोट्स प्रॉपर दे रहा हूं तो आपको ऐसा कोई रटने या इससे देखकर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? ये चीज समझ आ गई? ठीक है, फिर डिमांड समझ आ गई। तो डिमांड दो भाई, डिमांड सीधी सी बात है, एक आपको दिखाई देगा डिमांड, ठीक है, डिमांड का मतलब कि किसना कितना डिमांड करा। एक वर्ड दिखाई देगा आपको क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों इंग्लिश के वर्ड में। डिमांड मतलब मैंने आपको समझा दिया कि डिमांड क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड कि कितनी क्वांटिटी आपने मांगी है, डिमांड करी है। मान लो मैं नोटबुक 5 नोटबुक लेनी है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना आएगा? 5। ठीक है ना? मैंने 15 नोटबुक लिए तो 15, मैंने 115 लिए तो 115। क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में आपने डिमांड करी है, कॉमन सा है। फिर डिमांड बेटा होती है एक तो इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड दो भाई, एक तो होती है इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरी होती है स्टूडेंट मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन की डिमांड। भाई मेरी डिमांड होगी कि कमल सर ने एक नोटबुक खरीदी, कमल सर ने एक नोटबुक खरीदी या 10 नोटबुक खरीदी। लेट्स से कमल सर ने 10 नोटबुक खरीदी, ठीक है ना। लेकिन दूसरा मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड जैसे मतलब टोटल कितने लोगों ने, भाई 10 लोगों ने, वो दुकानदार कहेगा 10 लोगों ने जी 150 नोटबुक खरीदी। समझ रहे हो ना? इंडिविजुअल डिमांड मतलब सिंगल पर्सन की डिमांड, मार्केट डिमांड मतलब टोटल पर्सन की डिमांड, जितने भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है ना? कि इंडिविजुअल डिमांड मतलब सिंगल पर्सन की डिमांड, एक ही आदमी था, एक कमल सर थे, बस उसने 10 नोटबुक खरीदी चले गए, यानी सिंगल पर्सन, ठीक है। और मार्केट डिमांड मतलब सब टोटल डिमांड, जितने भी लोग मार्केट में आए कुछ ना कुछ खरीदने, डिमांड करने, वो टोटल डिमांड। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर बेटा इसमें सबसे कॉमन सी चीज है जो आपको हमेशा सुनाई देगी अब, वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है स्टूडेंट? ये लॉ ऑफ डिमांड मैं आपको हल्का सा आज बता देता हूं, इसके अंदर डीप हम लोग कल और जाएंगे। फिलहाल हल्का सा मैं आपको इसके बारे में हिंट दे देता हूं क्या है ये चीज, सुनो ढंग से सीखना। भाई ये जो डिमांड है ये डिपेंड करती है किस पर? प्राइस पर। किस पर? प्राइस पर। प्राइस और क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितना मैं डिमांड कर रहा हूं, ये क्वांटिटी का मतलब है, ठीक है ना। प्राइस मतलब कि जो भी चीज मैं खरीद रहा हूं या डिमांड कर रहा हूं उसका कितना प्राइस है। तो प्राइस और क्वांटिटी इन चीजों पर ही डिपेंड होता है, इन दोनों का ही रिलेशन होता है आपस में, ठीक है ना। तो सोच के देखो बेटा, अगर जे कोई चीज महंगी है, जैसे मान लो कोई ऐसी चीज है जो महंगी हो गई, ठीक है, तो जैसे जैसे मान लो मैं अगर 10 नोटबुक यूज कर रहा हूं एक महीने में, ठीक है, तो अगर ये नोटबुक आज की डेट में मैं खरीद रहा हूं एक नोटबुक 50 रुपए की, ठीक है, कल की डेट में अगर इसका प्राइस बढ़कर हो जाए 80 रुपीज, तो मैं सोचूंगा यार महंगी हो गई नोटबुक, मेरे को नोटबुक का यूज कम करना चाहिए, अब मैं 8 ही नोटबुक यूज करूंगा। और ये बेटा आपकी भी सोच है, ये सभी की सोच है। अगर कोई चीज सस्ती होती है तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं, और जितनी चीज महंगी होगी लोग उसकी तरफ कम भागेंगे। समझ रहे हो ना स्टूडेंट? जैसे कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस 1 रुपए है तो क्वांटिटी लोग खरीदेंगे 5। मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, 5, 50, 5000, अगर किसी चीज का प्राइस 1 रुपए है, एग्जांपल दे के समझा रहा हूं मैं, तो लोग क्वांटिटी खरीदेंगे 5। जैसे जैसे वो चीज महंगी होती जाएगी, 2 रुपए हुई तो 4, 3 रुपए हुई तो ये 3 ही रह गया, 4 रुपए हुई
तो ये 2 ही रह गया, और 5 रुपए हो गई तो 1 ही रह गया। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है स्टूडेंट, वैसे वैसे ही डिमांड या क्वांटिटी डिमांड कम होती जा रही है, ठीक है ना। लोग डिमांड करता कम जा रहे हैं, ठीक है ना, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, किसी कोई भी चीज महंगी होती जा रही है, उसकी डिमांड कम होती जा रही है। आप तो समझते ही हो, जो जितनी चीज सस्ती होती है लोग ज्यादा खरीदते हैं उसको, ठीक है ना। जितनी चीज महंगी होती है लोग उसको कम खरीदते हैं। तो ये यही दिखाया गया है कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है, यानी डिमांड कम हो रही है। और इसका वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि जी प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस अगर कम हो रहा है, 5 रुपए है, क्वांटिटी खरीदी जा रही है 1, प्राइस 4 हुआ, क्वांटिटी 2, प्राइस 3 हुआ, क्वांटिटी 3, प्राइस 2 हुआ, क्वांटिटी 4, प्राइस 1 हुआ, क्वांटिटी 5। कुछ नहीं दिखाना चाह रहा मैं, ये नंबर आप खुद भी ले सकते हो, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, 5 4 3 2 1, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लॉ जो है स्टूडेंट, वो यही कहता है कि प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होती है, कम, और प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा। ये लॉ बस स्टूडेंट इतनी सी बात कहता है, ठीक है। इस लॉ के अंदर कुछ अजम्पशन भी है कि हमें ये, अब जैसे मैं आपको बोलूं तो कोई बच्चा बोलता था सर हो सकता है कि किसी को यही पसंद हो। भाई मान लो अगर ये क्वांटिटी में 6 भी, प्राइस 6 कर दूं तो कोई ना भी खरीद दे, पर कोई बच्चा उठ के कहता है सर कि क्या पता किसी बच्चे को यही जो चीज, ये किसी भी चीज है, एक्स गुड़ की प्राइस और क्वांटिटी है, तो कह देगा सर किसी बच्चे को अगर एक्स गुड़ ही खाना पसंद हो तो चाहे प्राइस उसका चाहे लाख रुपए हो जाए, जिसकी पसंद है वो तो खाएगा ही, तो जीरो तो हो नहीं सकती। तो बेटा कुछ एक क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक अजम्पशंस होती है जो हमें, तो मैं जैसे कई बार कहानियां होती है ना, तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटा ये टेबल बनाने से पहले ध्यान करो कि लोगों की जो प्रेफरेंस है, लोगों की जो पसंद है, टेस्ट है, वो कांस्टेंट है, वो सबका सेम है, ठीक है ना। फिर कोई स्टूडेंट खड़ा होगा, वो ये कह देगा कि सर एक बात बताओ, जो ये आप कह रहे हो कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है कि लोगों की तनख्वाह भी बढ़ रही हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा प्राइस देने से। तो मैं कहूंगा बेटा आप ये भी सोच लो कि सबकी जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और अब फिर वो कहेगा कि सर हो सकता है कि भाई ये आइसक्रीम है, गुड एक्स आइसक्रीम है, तो ये आइसक्रीम है वनीला, तो दूसरी कोई कंपनी की आइसक्रीम आ जाए जो ऐसी ही हो पर इससे सस्ती हो, तो मैं क्या कहूंगा बेटा आप ये मान लो कि पूरे विश्व में ये एक ही आइसक्रीम है, दूसरी कोई आइसक्रीम नहीं है। तो आप समझ रहे हो स्टूडेंट, मैं ये आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो लॉ ऑफ डिमांड आपने सीखा है, इसकी कुछ अजम्पशंस भी हैं, कुछ लॉ भी है, ठीक है ना। तो वो अजम्पशंस और लॉ वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस लॉ के और भी डिटेल में हम चीजें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मैं आपको लॉ के बारे में इतना ही बता रहा हूं ताकि आपको चीज समझ आए, आपको डिमांड समझ में आए, आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आए, और डिटेल में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। यहां तक किसी को अगर कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो बता देना। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आने वाली आगे की जो चीजें हैं वो बहुत ईजी होंगी, आपको अच्छे से समझ आएगी। क्लियर स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। तो प्लीज टेक केयर एंड बी सेफ, और अपना होमवर्क टाइम टू टाइम और पढ़ाई टाइम टू टाइम करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है स्टूडेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।